सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सबों से बातचीत करना चाहेंगे सफर के बारे में। वो सफर चाहे प्लेन से हो, ट्रेन से हो या बस से हो या जिस चीज से भी हो जिसमें अपनी सवारी ना आती हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। जी हाँ, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं तो आज हम उसके बारे में आप सबों से बातचीत करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने साथ साथ अपने सही यात्री का भी ख्याल रखना चाहिए। अपने सामान के साथ साथ उनके भी सामान का ध्यान रखना चाहिए। सामान का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि आप जग कर उनके सामान की रखवाली करें या उनके सामान को आप रखवाएं, उठाएं, उतरवाएं, चढ़ाएं, ऐसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्लेन से। तो प्लेन में दोस्तों जो मूल लगेज होते हैं वो चले जाते हैं। यहाँ लगेज के साथ वो उठा कर ले जाया जाता है और उन्हें फिर अब जो एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं वो हवाई जहाज तक पहुंचाते हैं। और जो लगेज कैबिन है जहां पर सारे लोगों के सूटकेस, बड़े बड़े बक्से, सामान सारे रखे गए हैं, वहां पर वो रखते हैं। परंतु एक ऐसा लगेज जो हमारे साथ रह जाता है और उसे हवाई यात्रा में हैंड बैग के नाम से जानते हैं, यानी कि हाथ में लिया जाने वाला एक छोटा सा थैला जो ज्यादा भारी भरकम ना हो और उसमें वही सारी चीजें रखी जाएं। नियम तो यही कहता है, परंतु लोग कुछ और भी चीजें रख लेते हैं कि हैंडबैग में वही चीजें रखी जाएं। जहां तक मुझे लगता है जो चीजें हमें सफर के दौरान आवश्यकता पड़ेगी, जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वैसी चीजें खास करके उनमें रखी जाएं, या वैसी हल्की चीजें जो आपके बड़े बक्से में ना आई हो, उससे ओवर हो गई हो, उन्हें आप हैंडबैग में रख सकते हैं। और दोस्तों, प्लेन में 3 और 3 6 के रो होते हैं और 6 लोग एक लाइन में, वैसी बहुत सारी लाइनें होती हैं और उनके सिर पर सामान रखने वाला एक लगेज कैरियर होता है। उसका नाम क्या है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे अधिक हवाई यात्राओं से पाला नहीं पड़ा है। 1-2 किया हूं, जी हाँ, परंतु अधिक हवाई यात्राओं से मेरा पाला नहीं पड़ा है। इसलिए उस लगेज रखने वाले जगह को क्या कहेंगे, जो कि ठीक यात्री के सिर के ऊपर बने होते हैं हवाई जहाजों में। अगर आप में से किसी भाई को अगर उस जगह का नाम पता होगा कि उस लगेज कैरियर को क्या कहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप सबों के माध्यम से थोड़ा बहुत ज्ञान मैं भी पालूंगा। तो दोस्तों, वहां रख देते हैं और वहां रखने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिलती, क्योंकि उनका सामान, हैंडबैग में जो सामान है वो थोड़ा ज्यादा है। हैंडबैग में जितना होना चाहिए उससे अधिक है, उसको अधिक जगह चाहिए होती है। तो सहयात्रियों का सामान इधर उधर करके बिना पूछे, जबकि हमें आदर्श व्यवहार का, व्यक्तित्व का पहचान देने के लिए सहयात्री से ये पूछ के करना चाहिए कि भैया, भाई साहब, दोस्त, थोड़ा आपका मैं सामान इधर सरका रहा हूं और मैं अपना बैग यहाँ पे डाल रहा हूं, इस टाइप की चीजें। और यात्रा शुरू होते ही या शुरू होने के बाद बहुत सारे लोग आपको ऐसे हवाई जहाज में दिख जाएंगे जो बार बार खड़े होते हैं, अपना लगेज निकालते हैं, उसमें से चार्जर निकालेंगे या हेडफोन रह गया है वो हेडफोन निकालेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर उसे डालेंगे। और दोस्तों, अधिक लेग स्पेस, चलने फिरने की जगह जो है प्लेन में बहुत कम होती है। वहां बाथरूम का भी जगह जो है दोस्तों प्लेन में, वो ट्रेन की अपेक्षा काफी कम है। और ये क्यों कम है, मुझे जहां तक लगता है दोस्तों कि जब चेक इन किया जाता है, जब हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो 2 घंटे पहले ही हमें जो बुलाया जाता है और कई दौर में हमारे सामान चेक किए जाते हैं, फिर हमारे टिकट वगैरह का कंफर्मेशन होता है और हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जहां जहां हमें रुकने को मिलता है वहां एक चीज की अच्छी सुविधा रहती है और वह है टॉयलेट। फर्स्ट क्रम में जहां हमें रुकना पड़ा था वहां भी टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था है। दूसरे क्रम में जहां हमें रुकना पड़ा वहां भी अच्छी व्यवस्था है टॉयलेट की, जी हाँ। और तीसरे क्रम में, मतलब जितने भी क्रम आते हैं जहां हमें कुछ देर के लिए रोका जाता है, तो वहां टॉयलेट की अच्छी खासी सुविधा इसलिए एरोप्लेन के यात्रियों को दी जाती है कि आप यात्रा के दौरान घंटे, 2 घंटा, 1.5 घंटा, आधे घंटे के दौरान आपको बाथरूम जाने की जरूरत ना पड़े। परंतु वहां भी लोग अपने दिल की भड़ास निकाल ही लेते हैं। हाँ, शौकिया तो नहीं ही जाते होंगे बाथरूम, जरूरत पड़ने पर ही जाते हैं, परंतु कम ही जाने चाहिए, क्योंकि जगह काफी कम होता है निकलने घुसने का भी, और वो जो गलियारा होता है वो भी
काफी कम होता है। तो ये बात हो गई दोस्तों प्लेन की। अब हम आते हैं ट्रेन पर। तो ट्रेन में दोस्तों जब हम अपना रिजर्वेशन करते हैं 2 टियर हो या 3 टियर हो, तो जो लोअर बर्थ वाले होते हैं, एक तरह से सीट के नीचे का जो हिस्सा जहां हम अपना लगेज जमाते हैं, जी हाँ, वो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ मेरा ही है। लोअर बर्थ वालों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरे ही अधिकार क्षेत्र में है, बाकी के सेकंड टियर या थर्ड टियर वाले जो हैं, जी हाँ, उनका अधिकार इस पे कम है, जबकि ऐसा नहीं है। एक ही यात्री अगर इतना सामान भर ले कि बाकी 2 टियर वाले अपना सामान कहाँ रखेंगे वाली नौबत आ जाए, तो आप समझ सकते हैं यात्रा सबों के लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं, 1 2 3 और इस साइड में 1 2 3, तो 6 लोगों के लिए सिर्फ 2 ही जगह होती हैं जहां वो सीट के नीचे सामान डाल सकें। तो यात्रा में दोस्तों उतनी ही सामान आप लेके जाएं जितनी की आपको आवश्यकता पड़े। और मान लीजिए कि अगर अधिक सामान ले जाने की जरूरत पड़ी भी है, तो कुछ ऐसे सामान को आप निकाल लें, ट्रेन की बात कर रहा हूं, जिसके लिए आपको बार बार अपने सूटकेस बैग्स ना खोलने पड़े। इससे सहयात्रियों को परेशानी होती है, जैसे कि मोबाइल चार्जर, हेडफोन, कुछ किताबें ट्रेन में यात्रा के दौरान पढ़ने के लिए, या आपका भोजन नाश्ता जो आप घर से बनाकर लाए हैं, उस टाइप की चीजें जो है एक छोटे से थैले में बाहर ही रखनी चाहिए कि बार बार आपको बड़े लगेजों को खोलना ना पड़े। तो दोस्तों ये हो गई ट्रेन की बात। तो यात्रा तभी आरामदायक हो सकता है दोस्तों जब आप कंफर्टेबल हो और आपके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री भी कंफर्टेबल हो, अपने आप को सहज महसूस करें, तभी आप भी सहज महसूस कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मेरा यही कहना था कि चीजें कब चाहिए, वो कहाँ रखनी है, ये पहले से प्लान कर ले, पहले से तय कर ले, तो फिर ना आपको तकलीफ होगी यात्रा के दौरान और ना ही आपके सहयात्रियों को तकलीफ होगी। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोस अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत सच्ची लगती हो, तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।